ये संपर्क दीदी आ गई। अभाज्य गुणनखंड भाग विधि। इस वीडियो में हम सीखेंगे भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड निकालना। बच्चों, क्या आप 18 के गुणनखंड निकाल सकते हैं? देखिए, 18 को 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और खुद 18 से भाग देने पर भाग पूरा पूरा जाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 6, 9 और 18 के पहाड़े में 18 आता है। तो बस 18 के गुणनखंड हुए 1, 2, 3, 6, 9 और 18। अच्छा, ये तो हमने 18 के गुणनखंड निकाले। अगर मैं आपसे 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालने को कहूं तो कैसे निकालेंगे? अब ये अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड यानी किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणन में लिखना। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। तो आइए अब 18 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम 18 को इस तरह लिख लेंगे। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम सबसे पहले ऐसी छोटी से छोटी संख्या से भाग करेंगे जिससे वो संख्या पूरी तरह विभाजित होती हो। तो चलो, दी गई संख्या को 2 से भाग देंगे। अच्छा, 2 से ही भाग क्यों दिया? बच्चों, ऐसा इसलिए क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगर दी गई संख्या में 2 से भाग पूरा पूरा जाता है तो भागफल को 2 से तब तक भाग देंगे जब तक उसमें 2 से भाग पूरा पूरा जाता रहे। तो 18 को 2 से भाग दिया तो भागफल मिला 9। चूंकि यहाँ भागफल है 9 और 9 में 2 से भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो अब 2 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 3 से भाग करेंगे। तो अब 9 को 3 से भाग करते हैं, भागफल मिला 3। अब 3 को फिर से 3 भाग करते हैं तो भागफल मिला 1। चूंकि भागफल 1 मिला है, इसलिए ये प्रक्रिया यहीं रोक देंगे। अब सभी भाजकों को एक साथ लिख लेंगे। ये भाजक ही दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2, 3 और 3। देखिए, अगर हम 2 गुना 3 गुना 3 करें तो हमें गुणनफल मिलेगा 18। यानी किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल उस संख्या के बराबर होता है। समझे? बच्चों, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि को अभाज्य गुणनखंड की विधि कहते हैं। आइए अब संख्या 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालें। 24 के गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले 24 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 से भाग करते हैं। तो भागफल मिला 12, यानी भाग पूरा पूरा गया। अब एक बार फिर 12 को 2 से भाग किया तो भागफल मिला 6। फिर से 2 से भाग करने पर भागफल मिला 3। अब 3 में 2 से भाग जाएगा नहीं, तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 3 से भाग करेंगे, भागफल मिला 1। चूंकि भागफल 1 मिल गया है, इसलिए ये प्रक्रिया यहीं रोक देंगे। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2, 2, 2 और 3। आइए अब 45 के अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो सबसे पहले 45 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 से भाग करके देखते हैं। लेकिन 45 तो 2 से विभाज्य नहीं है। तो अब 3 से भाग करके देखते हैं।
45 में 3 से भाग पूरा पूरा जाता है, तो 45 को 3 से भाग करते हैं, भागफल मिला 15। चूंकि 15 को भी 3 से भाग करने पर भाग पूरा पूरा जाता है, तो अब 15 को 3 से भाग करते हैं, तो भागफल मिला 5। और 5 में 3 से भाग पूरा पूरा जाता नहीं है, इसलिए अब अगली अभाज्य संख्या 5 को लेते हैं। देखिए 5 में 5 से भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल मिला 1। क्योंकि भागफल 1 मिल गया है, इसलिए ये प्रक्रिया यहीं रोक देंगे। तो 45 के अभाज्य गुणनखंड हुए 3, 3 और 5। बच्चों, अब तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना समझ आ ही गया होगा। चलिए अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेती हूँ। तो बताइए, अगर मैं 56 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निकालूं तो इनमें से कौन सी संख्या मिलेगी? सही उत्तर है विकल्प सी, 56। क्योंकि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल उस संख्या के बराबर होता है ना। अब बताइए, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले किस अभाज्य संख्या से भाग करके देखते हैं? हाँ, 2 से। यानी सही जवाब है विकल्प बी। बच्चों, अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 3 और 5 हों, तो बताइए वो संख्या कौन सी होगी? हाँ, क्योंकि 2 गुना 3 गुना 5 30 होता है ना। अच्छा, अब बताइए 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? हाँ, 3 और 5। इक्यासी का एक अभाज्य गुणनखंड 3 है, यानी 81 को 3 से भाग देने पर भाग पूरा पूरा जाता है। बताइए ये कथन सत्य है या असत्य है? हाँ, ये कथन सत्य है, क्योंकि 81 का एक अभाज्य गुणनखंड 3 है और किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करता है। बच्चों, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न वर्कबुक में दिए गए हैं, उनका आपको खूब अभ्यास करना है, ठीक है? बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।